अगम नाड़ी के बारे में जान लेते हैं। नमस्ते, मैं पवन यादव। आज यही जानेंगे। चलो विस्तार से बात करते हैं। अगम नाड़ी के बारे में जानेंगे। आप सोच रहे होंगे ये अगम नाड़ी क्या होती है। पहले तो इसका अर्थ जानेंगे। नाड़ी तो आप जानते ही हैं, नसें, जो मोटी नस होती हैं उसको हम नाड़ी कह सकते हैं, सिंपल भाषा में, लैंग्वेज में। अब अगम का मतलब क्या होता है? जो वापस ना आए। अगम का मतलब होता है एक बार जाने के बाद वापस ना आना। बिल्कुल सही बात है, यही मतलब है। अब आदमी जब कोई भी जीव, आदमी क्यों, कोई भी जीव जब शरीर छोड़ता है तो उसके हृदय में 101 नाड़ियाँ होती हैं। 101 नाड़ियाँ होती हैं। उनमें से 100 नाड़ियों से अगर कोई जीव निकलता है, या ऐसे कह लो सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसका जन्म इस दुनिया में फिर से होता है। जैसे ये पंछी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, आदमी हैं, तो उनका वो जन्म लेता है। तो बात यहाँ पे क्या समझ में आई कि 101 नाड़ियों में से अगर 100 नाड़ियों से वो सूक्ष्म शरीर निकलता है या शरीर का त्याग करता है, तो 100 नाड़ियों में से दोबारा जन्म होगा अगर निकलता है तो। लेकिन जो 101वीं नाड़ी है, 100 को आप अलग हटा दो और दूसरी बचती है 101, मतलब 101। उस नाड़ी से 101वीं नाड़ी से अगर सूक्ष्म शरीर निकलता है तो वो इस दुनिया में वापस नहीं आता है। इसलिए कहा गया है जो 101वीं नाड़ी है उसको हम अगम नाड़ी कहते हैं। 101वीं नाड़ी से कोई विरला ही करोड़ों में से, कोई करोड़ों में से ही 101वीं नाड़ी से निकलता है। जो सूक्ष्म शरीर, जो प्राणी 101वीं नाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाता है या सफलता प्राप्त कर लेता है, उसका जन्म दोबारा नहीं हो पाता है। इसलिए उस 101वीं नाड़ी को यहाँ पे अगम नाड़ी कहा गया है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगम का मतलब क्या है और अगम नाड़ी का मतलब क्या है। कोई विरला ही योगी ऐसा होता है या विरला ही कोई महात्मा ऐसा होता है जो इस नाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाता है। बाकी तो आपने समाज में देखे होंगे, ज़्यादातर लोगों के प्राण कहाँ से निकलते हैं? ज़्यादातर उनके प्राण कहाँ से निकलते हैं? लैट्रिन द्वार से, मलमूत्र द्वार से, जिसे गुदा द्वार कहते हैं, या नीचे के साइड से कोई भी द्वार है उससे उसके प्राण निकलते देखे गए हैं। किसी की आंखों में से प्राण निकलते हैं, किसी के मुंह में से निकलते हैं, किसी के कान में से निकलते हैं। तो ये बात तो रही, आपको भी पता है कि प्राण कहाँ से निकलते हैं। लेकिन ये अहमियत नहीं है कि किसके प्राण कहाँ से निकले हैं। किसी के मुंह में से निकलते हैं वो भी दुर्गति को जाता है, किसी की आंख में से निकले हैं वो भी दुर्गति को जाता है। मलमूत्र द्वार से, गुदा द्वार से जिसके प्राण निकलते हैं, ऐसे प्राणी बहुत ही दुर्गति को जाते हैं। गुदा द्वार से, लैट्रिन द्वार से, या पेशाब के द्वार से, इंद्री के द्वार से जिसके प्राण निकल जाते हैं, ऐसे दुर्गति को प्राप्त होते हैं।
आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाहते हैं। यही कहना चाहते हैं 100 नाड़ियाँ अच्छी नहीं हैं, उनसे प्राण निकलना एक कोई बड़ाई वाली बात नहीं है, और उस जीव के लिए, उस प्राणी के लिए ये कोई फ़ायदेमंद वाला सौदा नहीं होता है। पूरी ज़िंदगी कमाते हैं, पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, दुविधाओं से गुजरते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं, और आखिरी में प्राण निकल जाते हैं। मान लो, उदाहरण दे के बता रहा हूँ, गुदा द्वार से प्राण निकल गए। हाँ, मलमूत्र द्वार से, लैट्रिन के द्वार से। तो क्या होगा? इतनी मेहनत करके लास्ट में क्या हाथ लगा? लास्ट में क्या हाथ लगा कि ऐसा प्राणी कीड़े मकोड़े का, जानवरों का जन्म लेते हैं। तो आपको पता हो गया कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। मैं यही समझाना चाहता हूँ, इतनी समस्याओं के से गुजरते हैं, इतनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, और आखिरी में हाथ क्या लगा। तो मैंने अपनी बात पूरी कर दी है यहाँ पे। ऐसे कर्म कीजिए, ऐसी दिनचर्या बनाइए, ऐसे की संगत कीजिए कि आपकी अगम नाड़ी से प्राण निकले। और अगम नाड़ी से प्राण कैसे निकल सकते हैं? गुरु की बात सुने, स्पीच सुने, उनका सानिध्य रखें, उनसे प्रेम भाव रखें, तो ऐसा संभव हो सकता है। हो क्या सकता, हो ही जाएगा। तो प्यारे, अंत काल में क्या हाथ लगेगा वो मैंने बता दिया है। तो मैंने तो आज यही समझाने की कोशिश की थी कि अगम नाड़ी क्या होती है। बड़ी महत्वपूर्ण नाड़ी है अगम नाड़ी। प्राण छोड़ते समय इसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा होती है। जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं, उनके लिए। बाकी जो नहीं जानते हैं, बाकी जो दुनियादारी में ही ज़्यादा फंसे रहते हैं, तो उनके तो प्राण आपको भी पता है मलमूत्र द्वार से ही निकलते हैं, ज़्यादातर लैट्रिन के द्वार से निकल जाते हैं। और वो कहाँ जाते हैं वो भी मैंने बता दिया। तो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरीके से हमारे जो प्राण हैं अंत काल में अगम नाड़ी से निकले। तो अगम नाड़ी की महानता बताई गई यहाँ पे। हृदय में अगम नाड़ी है, उसी से प्राण निकले तो अच्छा है। तो धन्यवाद आज के लिए। कल फिर बात करेंगे किसी प्योर और शुद्ध टॉपिक के बारे में। समाज में तो आप सुनते ही रहते हैं, कोई ज्ञान की बात आपको मिल नहीं पाती, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप बुरा ना माने। धन्यवाद, आपको मेरा प्रणाम है, आपको मेरा सत सत नमन है। थैंक यू वेरी मच आज के लिए।